ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा वृथा कस्यचिद्धनम् दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा विना सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुंज जासु वचन रविकर निकल जासु वचन रविकर निकल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। आज हम लोग एक ऐसे महापुरुष के घर में आए हुए हैं। हमारे ब्रह्मलीन आदरणीय श्रद्धेय श्री जगलाल शर्मा जी, वो अभी शरीर में नहीं है। उन्होंने ऊपर का ये जो सत्संग मंदिर बनवाया है, कारखाना में काम करते थे, बड़े लौह पुरुष थे और सत्संग करना, ध्यान करना तो उनका सांस सांस में था। उनके सुपुत्र हैं अभी श्रद्धेय श्री महेश जी, अनिल जी और श्री नवीन जी, और इनकी पुत्रियां भी हैं, इनकी 3 पुत्रियां भी हैं, सब सत्संगी हैं। तो गए तो जरूर, लेकिन अपने बेटा बेटी पूरे परिवार को, समाज को सत्संगी बनाकर गए। जाते तो सब लोग हैं, लेकिन अपना काम करके भी जाते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि अपना काम करके गए। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वालों जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वालों, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, लेकिन वो महापुरुष पूजनीय है, धन्य है, जो सत्संग ध्यान करके भजन करके चले गए। ये संसार परमात्मा का बनाया हुआ बगीचा है। परमपिता परमात्मा ने 3 तरह के जीवों को उत्पन्न किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना,
जे जड़ चेतन जीव जहाना, जल में रहने वाले प्राणी, जमीन पर रहने वाला प्राणी और आकाश में रहने वाला प्राणी, इन तीनों प्रकार में 84 लाख प्रकार की दुनिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। अंडज कहते हैं अंडा से जन्म लेने वाला प्राणी, जैसे कौवा, मैना, मुर्गा आदि आदि। पिंडज कहते हैं पिंड के रूप में जन्म लेने वाला, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि। उष्मज जिसकी उत्पत्ति गर्मी से होती है, जैसे चीलर। और एक अंकुरज होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा की उत्पत्ति अंकुरज क्रिया के माध्यम से होती है। तो ये 4 प्रकार की खानी है, वर्ग है, जिसमें 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ है मानव, मनुष्य। भगवान श्री राम कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे प्यारा मुझे कौन है? तो कहते मनुष्य मुझे सबसे प्यारा है। क्यों? 84 लाख प्रकार की दूरियों को पार करने के लिए मानव का शरीर क्या है? जहाज है। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। तो परमात्मा ने मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि हम भवसागर इस नाव के माध्यम से पार हो जाए। संत महापुरुष पार हो गए। इस संसार में बहुत लोग आए, अब बहुत लोग चले गए, अब बहुत लोग जाने की तैयारी में। अभी जितने लोग संसार में हैं, इससे कितने गुना अधिक चले गए, और कुछ लोग जाने की तैयारी में है। ये आवागमन का चक्र है, होता रहेगा। यहाँ लोग जन्म लेते रहेंगे और अपने प्रारब्ध के अनुसार यहाँ से जाना है। यहाँ सब दिन कोई नहीं रह सकता है। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा, रह न सके ओ जो दुनिया के मालिक थे, जब चला सिकंदर यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। सबको खाली हाथ यहाँ से चला जाना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरा घर के मालिक निकाले। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, अब पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, अग्नि की चिता में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। संत लोग अपना काम कर लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारे संत हुए, गुरु नानक साहब, संत कबीर साहब, दादू दयाल जी महाराज, पलटू साहब, दरिया साहब बिहारी, दरिया साहब हाथरस, बहुत। भक्तिमती मीराबाई, भक्तिमती सहजोबाई, जनीबाई। अपने ही देश में भगवान बुद्ध और महावीर भी हुए। भगवान बुद्ध का नाम तो सुने होंगे आप लोग। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन, नेपाल में। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था? नहीं, देखिए गलत बोलते हैं हम। शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन। हम गलत बोलते हैं, क्या पकड़िए। राजा शुद्धोधन। भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया, आप जानते हैं। मुर्दा को देखा, रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, वैराग्य हो गया। आदमी बूढ़ा भी होता है, आदमी मरता भी है, आदमी के शरीर में रोग भी होता है। तो फिर संसार में सुख नहीं है क्या? मनुष्य सुखी हो सकता है? एक सज्जन से पूछा, क्या मनुष्य सुखी हो सकता है? बोला, हाँ महाराज, सुखी हो सकता है। तो हम वही काम करेंगे जिससे इंसान सुखी हो जाए। रथ लौटा दो, रथ को वापस कर दिया गया। भगवान बुद्ध गंभीर हो गए। मनुष्य मरता भी है,
मनुष्य बूढ़ा भी होता है, क्या मनुष्य के शरीर में रोग भी उत्पन्न होता है? तो फिर संसार में सुख नहीं है, फिर तो दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध का फिलॉसफी है सर्वम दुखम। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सब दुख रूप है, यहाँ सुख नहीं है। हमारे गुरुदेव ने कहा, महर्षि मही परम जी महाराज ने, कोई नहीं स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर होई। सत्य शांति एक स्थिर हो ही, सब बदल रहा है। सूरजो मरी है, चांदो मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मर गए, इन्हों का आशा। सब नष्ट हो जाएंगे। जहाँ पर समुद्र है, प्रशांत महासागर, वहाँ पर क्या था पहले जानते हैं? माउंट एवरेस्ट। वहाँ माउंट एवरेस्ट था। जहाँ पर अभी सोने का खान है, वहाँ पर पहले कोयले का खान था, पेट्रोल था, मैग्नीज था, अमरक था। लेकिन बदल गया, हम भी बदल जाएंगे। लेकिन हमारी चेतन आत्मा में कोई बदलाव नहीं होगा, वो स्थिर है। मैं भगवान बुद्ध की बात कर रहा था। भगवान बुद्ध ध्यान में लवलीन है। मानव के जीवन में कितना ध्यान करना पड़ेगा, आप समझते हैं? बर्तन में कितना पानी हटेगा? जितना बर्तन खाली है। बहुतों बार जन्म लिए हैं, बहुतों बार मरे हैं, कितना सत्कर्म किए हैं, कितना पाप किए हैं। हमारा बर्तन कितना खाली है, अभी कितना पानी की जरूरत है। यहाँ प्लस माइनस नहीं होता है कि कुछ पुण्य कर लिया, कुछ पाप कर लिया तो प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं है। पुण्य का अलग हिसाब है और पाप का हिसाब अलग है। भगवान बुद्ध ध्यान करके थक जाते हैं। जब वो ध्यान करते करते थक जाते थे तो चल देते थे। भगवान बुद्ध चल रहे हैं तो क्या देखा? रास्ते में एक गड़ेरिया मिला, भेड़ बकरी चराने वाला। वो भेड़ बकरी को मारते हुए, पीटते हुए ले जा रहा था बड़ी तेजी से, और भयभीत भी था, डरा हुआ था। उस झुंड में बड़ी बकरी भी थे, छोटे बकरी के बच्चा भी, भेड़ भी, भेड़ के बच्चे भी। राजा बिंबिसार का गड़ेरिया था। वो भेड़ बकरी को मारते पीटते ले जा रहा था। एक छोटा सा भेड़ का बच्चा भटक भटक के चल रहा था, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसके पैर से खून की धारा बह रही थी और अपनी भाषा में भे भे कर रहा था। भगवान बुद्ध को दया आ गई, लेकिन उस हालत में भी गड़ेरिया पीटते जा रहा था। मारा तो दोनों टांग टूट गए। अब दोनों टांग से खून निकलने लगे। जो भे भे बोल रहा था उसकी आवाज में करुणा थी। उसकी करुणा को भगवान बुद्ध ने परखा और बोला, ए गड़ेरिया, क्यों मार रहा है इसे? ये निरीह प्राणी को क्यों मार रहा है? उसको गोद में उठा लेते हैं और उसके पैर से जो खून निकल रहा था ना, अपने कपड़ा से पूछ रहे हैं, उसको सहला रहे हैं, इसे कहाँ ले जा रहे हो? बोला, महाराज आपको मालूम नहीं है, राजा बिंबिसार के हम गड़ेरिया हैं। वो प्रत्येक दिन बलि देते हैं। इन सारे भेड़ बकरी के बलि हो जाएंगे आज। आप कितना इसकी रक्षा करेंगे?
अच्छा, तुम्हारा राजा बलि भी देता है? बोला हाँ, बहुत सारे भेड़ बकरी का रोज, ये सब का बलि हो जाएगा आज। बोला ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान बुद्ध पीछे पीछे और गणेरी आगे आगे जा रहे हैं, भेड़ बकरी को भी आके जा रहा है। भगवान बुद्ध उस भेड़ के बच्चा को गोद में लिए हुए वहां पहुंचते हैं जहां राजा का दरबार है। अब बलि की तैयारी हो रही है, पुरोहित सब तैयार है। अब वो औजार लेकर के खड़ा है। जब बुद्ध वहां पहुंचते हैं तो राजा साहब वहां आते हैं। राजा के सामने पुरोहित जो है अपना कटार उठा लेता है और प्रहार करना चाहता है भेड़ के ऊपर। जैसे ही प्रहार करना चाहता है तो बुद्ध दौड़ करके वहां चले जाते हैं और अपना दोनों हाथ ऐसे रख देते हैं। तेजस्वी चेहरा वो देखकर उसका मन बदल जाता है और रुक जाता है। बुद्ध पूछते हैं तुम बलि क्यों देते हो? बिंबिसार ने कहा महाराज मैंने बहुत पाप किया है, पापों से मुक्ति के लिए मैं इन पशुओं की बलि देता हूं। बुद्ध ने कहा राजन, पाप तूने किया है, ये निरीह प्राणी, ये निरीह जानवर को मारने से तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा, तुम्हें पाप, तुम्हारा पाप और भी बढ़ जाएगा। तुम इन निरीह प्राणियों को, बेकसूर प्राणियों को मारकर पुण्य कमाना चाहता है, अपना पाप धोना चाहता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। भगवान बुद्ध की वाणी को सुनकर के राजा के हृदय पर बड़ा चोट लगता है, उसका मन बदल जाता है और राजा भगवान बुद्ध के श्री चरणों में गिर जाता है। बोला महाराज, आपके सत्संग के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से मुझे ज्ञान हुआ, मैं पापी हूं, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण का रास्ता बता दें। तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा कल्याण का रास्ता अपने अंदर में है, जीवों पर दया करो, भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी पिलाओ, अपने आत्म कल्याण के लिए अंतर साधना करो, भजन करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया बिंबिसार और बलि प्रथा की समाप्ति हुई। बलि देना राज्य में बंद हो गया। देखिए संत महात्मा बड़े बड़े काम करते हैं। कोई सामान्य आदमी, कोई राजा अगर चाहता तो ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। जिन्होंने अपने मन को काबू में किया वो दूसरे के मन को भी काबू में कर सकता है। अभी किसी आदमी को कोई बात को मानेगा? आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन संत महात्मा भी उसको समझा देते हैं, उसके हृदय में बैठा देते हैं और उनकी बात को मान लेता है। ऐसे कौन है जिनकी बात सब कोई मानता है? वो संत है। इसलिए संत जब आते हैं इस धरती पर, और भगवंत भी आते हैं इस धरती पर, लेकिन संत के माध्यम से जितना काम होता है उतना भगवंत के माध्यम से नहीं होता है। यद्यपि कहा गया है संत भगवंत अंतर निरंतर किमपि विमल कह दास तुलसी, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहुत अंतर है। संत जब इस धरती पर आते हैं तो जीव को मारते नहीं है। भगवंत जब आते हैं, भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए तो रावण को मारे, कुंभकर्ण को मारे और बहुत सारे राक्षसों को मारे। भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस को मारे, अघासुर, बकासुर, पूतना, बहुतों को मारे, उसका उद्धार किया। लेकिन भगवान बुद्ध आए, भगवान महावीर आए, संत कबीर और गुरु नानक साहब आए तो किसी प्राणी को मारे नहीं।
उसके हृदय को परिवर्तन कर दिया और सच्चा रास्ता पर लगा दिया। संत पलटू ने कहा, सबसे बड़े हैं संत दूजे नाम है, तीजे तो अवतार तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सिरताज है। संत सबसे बड़े हैं, इसलिए पहली भक्ति में संत का संग करें हम। संत हमें क्या बताते हैं? संत महात्मा कहते हैं, हे लोगों, तुम संसार में भटक रहे हो, तुम बाहर में जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो बाहर में मिलने वाला नहीं है। वो परमात्मा कहाँ है? अपने अंदर में है। गुरुदेव ने कहा, घटपट तिहु के पार में साईं बस ही यंत्रे, जो मिलन को चाहता चटपट से करूं संत संग रे। अंतर की अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं, रूह रोशन आत्मभूषण क्यों कहे जाता नहीं। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है कैसा है? तो कहा बड़ा ही अद्भुत है, विलक्षण है। तो विलक्षण क्यों कहा? विलक्षणता क्या है? जब हम लोग देखते हैं किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को देखते हैं तो आँख खोल करके देखते हैं कि बंद करके देखते हैं? बोलिए, आँख खोल करके देखते हैं। हम आपको देख रहे हैं तो आँख खोल करके देख रहे हैं, मकान पंखा कुछ भी देख रहे हैं, गाछ वृक्ष किसी को देख रहे हैं तो आँख खोल करके देखते हैं। लेकिन ईश्वर को देखना हो तो कैसे देखेंगे? आँख बंद करके देखेंगे, क्योंकि आँख खोल करके देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। वो परमात्मा जब भी दिखेगा तो आत्मदृष्टि से दिखेगा। बहुत तरह की दृष्टियाँ हैं, है ना? स्वप्न की दृष्टि है, मानस दृष्टि है, और कौन सा दिव्य दृष्टि है, और एक आत्म दृष्टि है। तो परमात्मा को देखना हो तो दिव्य दृष्टि से भी नहीं दिखते हैं। दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन ने भगवान का माया रूप ही देखा। देवर्षि नारद ने भी श्वेत द्वीप में जब भगवान विष्णु ने उनको दिखाया, हाँ, तो वो भी भगवान के माया रूप का ही दर्शन कर पाए। संजय जी को दिखाया किसने? दिव्य दृष्टि किसने दिया संजय जी को? वेदव्यास जी महाराज ने। हाँ, वेदव्यास जी महाराज ने दिया था। तो दिव्य दृष्टि से देख करके बता रहे थे सब, ऐसे हुआ युद्ध में, ऐसे हुआ। तो दिव्य दृष्टि से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, आत्मदृष्टि से। चाम चश्म सो नजर ना आवे, खोज रूह के नैना, अचून चगुन बजुत न मानो, तय सभा न मैना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे है, आपन रूप दिखावे। उस ऐना के माध्यम से हम उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। एक कहानी है, ध्यान से सुनिए। पांचों पांडवों में और कौरवों में, कौरव और पांडव में युद्ध हुआ। युद्ध ठना, ये युद्ध हो गया, चलो जो भी हो, आप सब जानते हैं। युद्ध किस लिए हुआ? राज्य के लिए। आधा आधा तो देना नहीं चाहता था। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव भी नहीं दिया। बोला है केशव, बिना युद्ध किए हुए सुई के नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा। चिढ़ते थे और अब लोग पांडव से चिढ़ते थे, सोचते थे नष्ट हो जाए, इसलिए वारणाव्रत का नाम बराबर लेते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के सामने वारणाव्रत की बड़ी बड़ाई करते थे।
एक दिन उन्होंने कह दिया कि महाराज हमें देखने की इच्छा होती है धृतराष्ट्र के सामने। तो धृतराष्ट्र तो चाहता ही था कि बात में आ जाए, तो व्यवस्था कर दिया। ठीक है, पांडव हम व्यवस्था कर देते हैं। व्यवस्था कर दिया और उधर ऐसा मकान बना दिया, कैसा लाह का मकान, लाह का मकान, बारूद से बना हुआ, तेजाब से बना हुआ मकान, रासायनिक पदार्थ से बना हुआ मकान, लाह का मकान बनाया। काठी मारने का देर है, जलने में देर नहीं है। क्या होता है, ये लोग जाते हैं, लेकिन विदुर जी महाराज समझा देते हैं कि देखो कहीं पर भी जाना तो जगह का जांच कर लेना, कैसा जगह है, फिर उसमें निवास करना। पहुंचे वारणावत तो देखा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भीम देखो ये कैसा मकान है। तो भीम की घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र थी। कहा भैया इस मकान में आग लगने की देर है, जलने में देर नहीं है। ये लाह का बना हुआ है, बारूद और रासायनिक पदार्थ से बना हुआ है। तो और देखो, बोला इस खंभा है, उसको उखाड़ो। उस खंभा को उखाड़ा गया तो देखा एक सुरंग है और सुरंग बाहर तक जाता है। अब अमावस के दिन आग लगाएगा, पूर्वोचन को भेजा गया। कौन आग लगाएगा? पूर्वोचन। पूर्वोचन आया बहुत लोगों को लेकर के, आधी रात में आग लगाएंगे, जब सो जाएगा सब। आग लगा दिया, आग लगा दिया, लेकिन वो लोग तो निकल गए सुरंग से। लेकिन ये लोग जो 5-10 गए थे, ये लोग जल करके मर गए। अब ये लोग सोच रहे हैं कि वो जो डेड बॉडी है, मरा हुआ जला हुआ जो पिंड है, वो 5 पांडव का है, लेकिन पांडव तो निकल गए। ये तो कहानी है। कहने का मतलब है कि ये संसार भी वारणावर्त है, वारणावर्त है संसार। हम लोग इसमें आ गए हैं धोखे से, है ना। ये मानव का शरीर वारणावर्त है, इसमें बिल है। तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, तजी चढ़ो 10म द्वारे सुख पावो रे। ये 9 द्वार है जो गंदा द्वार है, जो आने जाने का मार्ग है संसार में। लेकिन 10वां जो द्वार है, परमात्मा के पास जाने का मार्ग है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है तिलबर पे जाने के लिए। रास्ता कहाँ बताते हैं सब लोग? कहते सहरग में। सहरग में आज्ञा चक्र, कहते वही रास्ता है। इसलिए उस रास्ता में प्रवेश करिए। उस रास्ता में क्या करिए? उसमें प्रवेश करिए। लेकिन कैसे कीजिएगा प्रवेश? तो सदगुरु रास्ता बताएंगे। बाबा गोरखनाथ ने कहा सदगुरु मिले तो उपरे बाबू, और नहीं तो परले हुआ। अगर सदगुरु मिल जाएंगे तो रास्ता बता देंगे, उबर जाओगे, काल से बच जाओगे, और नहीं तो कहते परले हुआ, विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे। चूहा को देखे हैं और सांप को? चूहा खेत में बिल बनाता है और सांप उसी में रहता है। हमारे शरीर में भी बिल है, सुराख है। उस सुराख के माध्यम से हम निकल सकते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन युक्ति जरूर चाहिए, क्योंकि युक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती है। कहाँ हूं कबीर जुगति करो होश, जुगति करूं है जोगी, जुगति करूं है जोगी। त्रिकुटी में जोगिया धर हो दिया न मां त्रिकुटी में, गगन मंडल में आसन करो है जोगी। कहते हैं गगन मंडल में आसन लगाओ,
ऐसे लगा होगा गगन मंडल में आसन। सहजोबाई कहती इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे और सुखमन पाट उघारा, अब पीवन लगे सुधा रस जब ही दुर्जन पड़ी बिडारा, बयाजी हरि रस पी मतवाला। मैं हरि रस पीकर के मतवाली हो गई। भैयाजी हरि रस पी मतवाला। तो हरि रस कैसे पान करेंगे हम? जो अंतर्मुखी हो जाता है वो हरि रस को प्राप्त करता है। जिसको जुक्ति मिल जाती है भजन करने का, वो शरीर से निकल जाता है, उसका तो केवल शरीर यूं ही पड़ा रहता है। उसका जो चेतन है वो चेतना तो आसमान में इधर उधर भ्रमण करते रहती है। गुरु महाराज की वाणी में है, संतो करे साहबी तन में। संत महात्मा साहबी करते हैं तन में, क्योंकि सबको जीते होते हैं। तन को जीते होते हैं, इंद्रियों को जीते होते हैं, मन को जीते हुए होते हैं, सबको काबू में कर लेते हैं, इसलिए वो साहबी करते हैं। लेकिन हम तो इस मानव शरीर में गुलामी ही करते हैं। नहीं, हम गुलाम हैं। अब गुलाम को सुख मिलता है कभी? गुलाम को कभी सुख नहीं मिलता है। इसलिए गुलामी से हम छूटे। गुलामी से तभी छूटेंगे जब सत्संग और सदगुरु को पकड़ेंगे। गुरु के ज्ञान में अपने को ले जाएंगे तो संसार फिर बोझ नहीं रहेगा, संसार खेल हो जाएगा, खेल। संत कबीर साहब के लिए, गुरु नानक साहब के लिए, गुरुदेव के लिए ये संसार खेल था। खेल कैसे हो जाएगा? एक राजा था, ठीक है, तो राजा गया एक संत के पास, श्री चरणों में प्रणाम किया, कहा कि हे भगवान, हम संसार में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। संत ने पूछा क्या हुआ? बोला राजपाट से हम ऊब गए हैं, कि राजपाट का हम परित्याग करना चाहते हैं। महाराज क्या बताऊं, राजा होने के कारण पूरा देश का भार मुझ पर है। कभी लड़ाई है तो कभी झगड़ा है, अनेक प्रकार के दंगे फसाद होते रहते हैं और हमारा मन जो है दुखी रहता है। मैं राजपाट छोड़ना चाहता हूं, मैं आपको दे देना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा कि क्या तुम राजपाट नहीं चलाना चाहते हो? बोला नहीं, मैं आपको दे देना चाहता हूं भार, और मैं जंगल तपस्या करने चला जाऊंगा। महात्मा जी मुस्कुराए। महात्मा जी ने कहा देखो, आज से राजपाट मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं है, लेकिन चलाना तुम्ही को है। अब इसमें जो भी लाभ होगा, घाटा होगा, वो मेरा है, तुमको चलाना है। अब वो राजा साहब जो है राजपाट चलाने लगा। पहले तो लाभ होता था तो खुश हो जाता था, घाटा लग गया तो दुखी हो जाता था, लेकिन अब सुख दुख से परे हो गया, क्योंकि उसका है नहीं, उसका नहीं रहा, अब गुरु जी का हो गया, संत का हो गया, इसलिए वो टेंशन से परे हो गया और राजपाट करने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम भी बोझ माथे पर उठाए हुए हैं, बोझ माथे पर उठाए रहते हैं, अब परेशान होते रहते हैं, ये कैसे होगा तो वो कैसे होगा। अरे परमाराध्य को सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है भेद यही, हम न रहे तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।
तो हम भी जब तक अर्जुन ने समर्पण नहीं किया भगवान को, तो भगवान भी उसके रथ पर नहीं बैठे, रथ का बागडोर नहीं पकड़ा। जब तक अकड़ता रहा, भगवान ने भी कहा ठीक है तुम अकड़ो। जब भगवान के चरणों में झुक गया, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचर। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर के हमारे शरण में आ जाओ। देखिए जरा सा, भाष्यकार लिखते हैं भाई सब धर्मों को छोड़कर कह रहे हैं, तो भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं संसार में। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं, इस धरती पर आते हैं संतों की रक्षा करने के लिए, जीवों की रक्षा के लिए। अब भगवान ये उल्टी बात बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो नहीं, भाष्यकार ने इसका अर्थ निकाला है, सर्वधर्मान का मतलब सब कर्मों को, सर्वकर्मान, सब कर्मों को न्यौछावर कर दो। किसको? प्रभु को। संन्यास कर दो, सभी कर्मों का क्या करो? संन्यास कर दो। यानी समझिए, संन्यास का मतलब भी त्याग ही होता है। संन्यास का मतलब क्या होता है? त्याग, और त्याग में शांति। भगवान ने कहा त्यागा शांति निर्गच्छति, त्याग से शांति मिलती है। त्याग से तुरंत शांति मिलती है। मोह निशा सब शोभ निहारे, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारे। यही जग जामिन जागे जोगी, परमारति पर पंच वियोगी। इस संसार में योगी लोग जागते हैं। योगी किसको कहते हैं? लाल कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, मुंडन करा लिया, नहीं नहीं, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज ही ध्यान से पावे, सूरत का खिल जही आवे। तो फिर योगी किसको कहते हैं? गुरु नानक साहब ने कहा एक दृष्टि करी सम सरि जाने, जोगी कहिए सोई। जो दृष्टि की चेतन धार को एक करता है उसको योगी कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा दृष्टि की धार को कैसे मिलाओ, चेतन की धार को कैसे मिलाओ, कहाँ मिलाओ? तो कहते हैं दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निस्तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। हे भाई, हे सज्जनों, कहाँ खोजो? तो अपने अंतर में खोजो, और अंतर की अंतिमता में जाओ। अंतर भी नहीं, अंतर की अंतिमता में जाओ। अंतर तो हो गया सूक्ष्म कारण, महाकारण, और कैवल्य हो गया अंतर के अंतिम। तो अंतर की अंतिमता में जाएंगे। बतलाते हैं कैवल्य मंडल में जब साधक चला जाता है तो परमात्मा की दूरी कितनी रहती है जानते हैं? जैसे कोई कुआं है, और कुआं में मकड़ी जाला लगा देता है तो पानी दिखता है ना? पानी तो दिखता है, लेकिन जाला का थोड़ा सा आवरण रहता है। जाला हट गया, आर पार हो गया। कैवल्य मंडल वैसा ही है। कैवल्य मंडल में गए, बस परमात्मा के बिल्कुल नजदीक चले गए, बस साक्षात्कार होने वाला है। क्या होगा? साक्षात्कार होने वाला है। परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि बाहरी आंख से दर्शन, चाम चश्म सो नजर नावे, सुन रहे थे, खोज रूह के नैना। तो चेतन आत्मा के द्वारा परमात्मा का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। इसलिए ध्यान साधन करने की जरूरत है। हमारे गुरु महाराज जो साधना बताए, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान, इसको पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सावधानी के साथ साधक को करना चाहिए। संसार के कामों से थोड़ा फुर्सत जरूर निकालना चाहिए। जो फुर्सत नहीं निकालता है
अवस्था तो बीतती है, उम्र बीतता जा रहा है, शरीर में बहुत तरह के रोग भी हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, और वृद्धावस्था में तो भजन नहीं होता। वृद्ध भय तन कापन लागे, कपपित बात भरी, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें भाई, भजन तो नहीं होता, बाल बच्चे भी आज्ञाकारी नहीं है। बच्चा को पढ़ा लिखा करके जवान कर दिया, अब माता पिता को दरवाजा पर पहरा लगा दिया, पानी मांगता है गिलास तो नहीं देता है, कहते बुढ़ा बैठो। ऐसी हालत में करेंगे क्या? आपने भजन किया नहीं, आपने आत्मबल बढ़ाया नहीं, आप तो बंधन ही बढ़ाते रहे। आप काम धंधा करते हुए सत्संग किया नहीं, काम धंधा करते हुए ईश्वर की भक्ति किया नहीं, आप तो संसार के मोह को बढ़ाते रहे, गड्ढा खोदते रहे, कुआं में तो गिरिएगा। इसलिए बुद्धिमान आदमी वो है जो संसार का काम धंधा करते करते इसी से समय निकाल करके सत्संग में जाए, संत सदगुरु के शरण में जाकर उनसे दीक्षा ग्रहण करे और भजन का अभ्यास करे। बहुत लोग कहते हैं बाबा क्या करूं, घर परिवार में तो समय नहीं मिलता है। अरे झूठ बोलते हो तुम, गप करने का समय मिलता है, सब काम धंधा करने का समय मिलता है, और भजन करने के लिए तुमको समय नहीं मिलता है। अभी एक लड़का है, देखिए बेचारा सत्संग मंदिर में आया हुआ था, गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए। मैंने पूछा भाई कहाँ से आए हो? मतलब अब इधर रहते हैं। इसका मैंने मन देखा कि सत्संग में इसका मन है, सत्संग में जाने का इसका मन है। मैंने कहा बाबा सत्संग कब होता है? मैंने कहा आज रविवार है, आज 3 बजे से होगा, आना जरूर। बोला हाँ बाबा जरूर आएंगे। और देखिए वहीं पर बैठ गया, और अनिल जी के यहाँ से आई गाड़ी, और मनोज जी के गाड़ी पर जगह मिल गई। लड़का देखो सत्संग में बैठा हुआ है, मगन है। भाव होना चाहिए। देखिए समय निकालिएगा तो निकल जाएगा, और समय नहीं निकालिएगा तो कभी नहीं निकलेगा। आपका बंधन जो है मोटा होता चला जाएगा, बंधन पर बंधन लगता चला जाएगा। आप भजन कब करेंगे? ये संसार जो है स्वप्न है। आप कभी विचार किए हैं? एक दिन हम शिशु थे, बड़े हो गए, कैसे जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए। आपको पता लगता है, अरे लगता है हम तो भी बच्चा ही थे, कैसे बूढ़े हो गए पता नहीं इतना उम्र कैसे हो गया, बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गए, कमर झुक गए, ये कैसे हो गए पता नहीं लगता है। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। इसलिए जागिए, हम सोए हुए हैं। संत महात्मा कहते हैं जागिए। लोग कहते हैं बाबा हम तो जगे हुए हैं। अरे भाई आप जगे हुए नहीं, सोए हुए हैं। जागिए। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। जागिए। कैसे जागे? जागृत अवस्था में हम कहाँ रहते हैं? तो जागृत अवस्था में हम रहते हैं आँख के बीच में, और जब स्वप्न में चले जाते हैं तो कंठ में आ जाते हैं, और जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो हृदय में चले जाते हैं। तो ये अवस्था रोज होती है। हाँ, ये अवस्था रोज होती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था में रोज आते हैं और जाते हैं। इसके ऊपर एक और अवस्था है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था में योगी लोग जाते हैं, वहाँ जाकर भजन करते हैं। कोई बिरला ये भी नाम का है, कोई माँ का बिरला भजन करते हैं और तुरीय अवस्था में जाते हैं। और तुरीय अवस्था में जो जाते हैं संसार स्वप्न होने लगता है। जैसे कोई राही पहाड़ पर चढ़ जाए तो पहाड़ के नीचे वाला लोग सब चींटी की तरह दिखता है, छोटा छोटा नहीं। जो ध्यान भजन में ऊपर चढ़ जाते हैं, त्रिकुटी मंडल में, महाकारण मंडल में, कैवल्य मंडल में चले जाते हैं, वो संसारी लोग को देख करके हंसते हैं कि देखो क्या कर रहा है खेला,
ये माया में फंसा हुआ है, ये मकड़ जाल में फंसा हुआ है ना। मकड़ी देखते हैं जाल में फंस जाती है, बेचारी उसी मर जाती है। हम लोग भी अपने कर्म रूपी जाल में फंस करके मर जाते हैं। जागिए, कमर कसिए, सत्संग में जागिएगा, पुरुषार्थ कीजिए, सत्संग में जाइए। और डॉक्टर के पास देखते जाते हैं, किसी को घाव हो गया, फोड़ा हो गया, डॉक्टर देखता है। डॉक्टर क्या करता है, फोड़ा हो गया, लो ये टैबलेट खा लेना सुबह शाम। टैबलेट खा लिया, फिर डॉक्टर के पास गया, बोला क्या हाल है, बोला देखिए ना। डॉक्टर ने देखा टोटा करके, बोला ये तो पक जाएगा। डॉक्टर और पका देता है, पकने का टैबलेट दे देता है, पक जाता है, फिर उसको ऑपरेशन कर देता है। संत सदगुरु ऑपरेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। वो बहुत बड़े डॉक्टर वैद्य हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा है ना, वो ऑपरेशन कर देते हैं। तुरिया अवस्था में जाएं, और तुरिया अवस्था से भी एक ऊपर की अवस्था है जिसको तुरियातीत अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, तुरियातीत अवस्था। उस तुरियातीत अवस्था में अपने आप को हमें ले जाना चाहिए। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाई है। गुरु के प्रसाद सब योग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिन्ह के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। प्रसाद माने कृपा, एक ओम गुरु प्रसाद। वो गुरु की कृपा की प्रसादी हम पाए, तो कृपा कैसे होगी, जब हम सत्संग करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम शुभ कर्म करेंगे, तो सदगुरु की कृपा होती चली जाएगी, बरसते चली जाएगी। देखते हैं कोई मकान बना रहा है भाई, पैसा खत्म हो गया तो किसी के पास जाता है कर्जा लेने के लिए, सेठ के पास कि देखिए ना मकान का काम रुका हुआ है, तो सेठ भी देखता है कि चलो भाई एक धक्का मार देते हैं, एक धक्का मार देते हैं, उसका काम बन जाता है। और सदगुरु को भी ऐसा ही समझिए, रोज ध्यान करिए, रोज सत्संग करिए, रोज अनाप शनाप जो मन में आता है को विचार उसको हटाइए। आप देखे होंगे गंगा में जो नहाता है डुबकी मारता है तो क्या करता है, हार पतवार को दोनों हाथ से ऐसे करता है, उसके बाद गोता मारता है। ये खर पतवार जो है इसको क्या करिए, हटाइए। अगल बगल को मार गिराओ और सन्मुख डगर धरो, अगल बगल को मार गिराओ। प्रत्याहार में हम लोग क्या करते हैं, बोले प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार में क्या करते हैं, मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, मन भाग गया, उसको फिर पकड़ के लाते हैं, फिर भाग गया। कबीर साहब ने कहा, हमरो राम नाम धन खेती, हमरो मन का बैल सुरत हर बाहा, उलट पुलट नर ज्योति, हमरो राम नाम धन खेती। कबीर साहब कहते हैं हम राम नाम की खेती करते हैं भाई। मन क्या है, बैल है, मन रूपी बैल है। मन देखिए बैल की तरह काम करता है, हर बार बोलता है आओ आओ, लेकिन बैल वो रुक जाता है ना। जो समझदार बैल होता है, जो ट्रेनिंग लिया हुआ है, वो बैल रुक जाता है। हालांकि जो ट्रेनिंग नहीं लिया बैल रुकेगा, वो नहीं रुकता है। तो सदगुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करता है, उसका मन तो ठहरता है। उलट पुलट नर ज्योति का मतलब क्या हुआ, बोले तो उलट पुलट नर ज्योति कहते हैं, उलट पुलट करके ज्योतो। देखिए हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मानस जप करते हैं, ठीक है, फिर मानस ध्यान करते हैं। अब मानस ध्यान करते करते मन भाग गया,
तो मानस ध्यान करते करते मन भाग गया तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे? दृष्टियोग से? नहीं नहीं, मानस जप से शुरू करो। फिर मानस जप किया, फिर मानस ध्यान में लगा, अब फिर दृष्टियोग किया, अब दृष्टियोग से फिर मन भाग गया तो फिर नाद अनुसंधान करेंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर मानस जप से शुरू करो। फिर मान लीजिए नाद अनुसंधान कर रहे हैं, फिर मन भाग गया, अनहद नाद तक मन भागते रहता है। जब तक अनहद नाद सुनते रहते हैं, मन सार शब्द में लीन नहीं होता है, तब तक मन भागता ही रहता है। जब से अनहद घोर सुनी, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बुनी। इंद्रियां थक जाएगी, मन गलित हो जाएगा, गल जाएगा मन। कहाँ मन गल जाएगा भाई? मन चित्त बुद्धि अहंकार की है त्रिकुटी लगी दौड़, कह दरिया इनके परे निरंकार की ठौर। मन चित्त बुद्धि की दौड़ कहाँ तक है? त्रिकुटी मंडल तक दौड़ है, मतलब चलायमान है वहां तक। और एक जगह कबीर साहब के वाणी में है, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हीरा ना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। अब यहाँ सहस कमल के पार में ही मन बुद्धि हीरा जाता है। भाई संतों का अनुभव है, जिनको जैसा अनुभव हुआ वैसा लिख दिया, कोई ज़रूरी नहीं है संत कबीर साहब का जो अनुभव हो वही गुरु नानक साहब का अनुभव हो, वही डरिया साहब का अनुभव हो, वही तुलसी साहब का अनुभव हो। अनुभव में फर्क पड़ता है। जिससे रास्ते में कोई जाता है, ठीक है, तो किसी को रास्ते में बगीचा पहले मिल गया और नदी बाद में आई, अब किसी आदमी को पहले नदी मिल गया, हाँ, और फिर बगीचा मिला। ये अनुभव है, जिनको जैसा अनुभव हुआ, क्योंकि सबका अलग अलग संस्कार है। जितने भी जीव हैं सबका अलग अलग क्या है? संस्कार है। तो संसार में रहने के लिए सबसे पहली बात है हम सेवा करें। परिवार घर कैसे चलता है? सेवा करें, माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें, सास को सेवा करें, ससुर की सेवा करें, सभी वृद्धों की सेवा करें, अतिथि की सेवा करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें। कठोर वाणी बोलेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, इसलिए मधुर वाणी बोलिए, पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए। उद्योगिनम उपैति लक्ष्मी, जो उद्योगी पुरुष है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहेगा वो अपने घर का पूंजी भी खा लेगा, गरीब बन जाएगा। तुम गरीब क्यों बने? अपने कर्म से तो गरीब बने। मेहनत करो, पसीना बहाओ, ठीक है, तब कुछ बात बने। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, सदगुरु पर विश्वास करना चाहिए, परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए, अपना कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। एक दो मित्र था तो भूख लगी दोनों को, तो सोचा देखो ना ये हमारा संबंधी है, इनके यहाँ चलो कुछ खाने को मिल जाए। तो सुबह का समय था, अभी दूध निकाला गया था, तो सोचा कि चलो दूध से ही सेवा कर देते हैं। तो आधा आधा गिलास दोनों मित्र को दिया। तो एक मित्र बोलता है आधा गिलास दूध दे दिया। क्या बोला? देखो ना आधा गिलास दूध दे दिया। और दूसरा मित्र बोलता है देखो ना आधा ही गिलास दूध दिया। क्या दिया? आधा ही गिलास दूध दिया, मैंने बहुत थोड़ा दिया। तो एक को संतोष है उसी में और एक को उसी में असंतोष है। ये भावना पर निर्भर है। संतोष रखिए, दुनिया की भी सब संपत्ति आपको दे दी जाएगी तो भी आपका मन नहीं भरेगा, इसलिए इस पर ढूंढ डालिए। वो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान।
जब संतोष धन आ जाएगा तो सब धन धूली के समान है। धूली जैसे धन जाको, हाँ, और सूली से संसार सुख। ये संसार असुख सूली के समान है और धन धूली के समान है। आज हमारा है तो कल किसी और का है। आवागमन का चक्र में हम फंसे हैं, आवागमन के चक्र से छूटे, इसके लिए संत के शरण में जाएं, उनसे जुक्ति सीखें, भजन करें, वो भजन बता दें तो पंच पाप से अपने आप को बचाएं। इस तरह से करते करते एक न एक दिन ईश्वर को हम प्राप्त कर लेंगे। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय ब्रह्मलीन जगलाल शर्मा, माता जी का नाम क्या है? भाग श्रद्धेय नवीन बाबू हैं, इनकी 3 बेटा और 3 बेटियां भी हैं। सब इसी रास्ते पर चलते हैं और सत्संग करते रहते हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इस परिवार में सुख शांति रहे, सब भजन करें, सत्संग करें। और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। हम आते हैं, ठहरते हैं वहाँ सत्संग मंदिर में, तो हम एक ऐसे सख्त है हमारे श्रद्धेय अनिल बाबू, ये रोज़ दिखते हैं और सेवा करते हैं। हाँ, अब इनको तो हम हनुमाने कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, इतनी सेवा इनकी है, जैसे कछुआ होता है ना अपने बच्चा का ख्याल करता है, उसी तरह से लगता है कि जब तक आश्रम जाते नहीं है तब तक इनका कुछ खो गया है। हम पूछते हैं कैसे आ गए, बोलो बाबा आ गए, है ना। देखिए, जिसको सदगुरु से प्रेम है, आश्रम की सेवा करना, देख रेख है। अभी हमारे पोद्दार साहब हैं, महेश पोद्दार जी, अभी सत्संग मंदिर में ही है। वो बेचारे वो भी बड़े सरल सहज है ना। बहुत सारे सत्संगी भाई हमारे आते रहते हैं। हमारे लाल साहब हैं, देखिए नहीं, कि जहाँ भी सत्संग होता है बेचारे पाठ करने के लिए चले जाते हैं। ये भी अपना काम धंधा छोड़ करके भी चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे माताएं बहनें हैं। घर से मोह को हटाइए, घर से मोह ममता को क्या करिए, हटाइए और सदगुरु के साथ जुड़िए, तो आपका ध्यान भजन में भी तरक्की होगा, इहलोक भी बनेगा और परलोक भी बन जाएगा। तो यही थोड़ा सा सुनाया। गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करते हैं, आप लोगों को भी नमन करते हैं, अपने वाणी को यही विराम देते हैं। हमें देखिए संस्कार बनने से बनता है। हमारे अनिल जी की एक छोटी सी बेटी है, इसका नाम है विष्णुप्रिया, और एक बेटा है, हाँ क्या नाम है, गौरव, और एक बड़ी बेटी है राघव, रंजनी, है ना। अच्छा, एक नवीन जी का बेटा है, उसका नाम है सत्यम। देखिए सबसे संस्कारी बच्चा है। इन्होंने बच्चों को संस्कार दिया है, इनके दादा दादी ने बच्चों को सिखाया है, सत्संग किया है और ये सत्संग मंदिर बना दिया है। हम भी ऐसा करें तो हमारा बच्चा भी क्या होगा, संस्कारी होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।